नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि से 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। जबलपुर से भूमि जैनन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सती अंजना ने भगवान की प्रतिमा को छुपाने के ना कि छुपाया, केवल उनके भाव किए, वो भाव करने से ही महाराज श्री उनको इतना कर्म का बंध हुआ। हम लोग पूजा पाठ विधान व्रत उपवास जाप प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित करने से कट जाते हैं या फिर फल देते हैं। क्या प्रतिमाधारी के इस प्रकार ना चाहते हुए भी विचारों से बंधे हुए कर्म कट जाते हैं क्या? कृपया समाधान करें। दो प्रकार के विचारों में स्थिति बनती है। आपने इसका विचार किसके प्रति किया है? एक त्रिलोकीनाथ जगत पूज्य सर्वहितंकर सर्वतीर्थंकर, उनके प्रति तुमने आपसी की कसाय को किसके ऊपर तुमने भजाया? उसका गुस्सा किसके ऊपर तुमने थोपा? भगवान के ऊपर। ये कर्म ना तो तपस्या से कटेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ये तो फल अनंत गुना मिलेगा। अंजना ने भाव ही नहीं किया था, मूर्ति को छुपाया भी था, थोड़े क्षण के लिए छुपाया था। 22 घड़ी मानते हैं, 22 मिनट मानते हैं, थोड़ी देर के लिए छुपाया था, बाद में उसने। लेकिन भगवान के प्रति कसाय, हम यही तो कहते हैं सारे जगत से कि आप लोगों की कसाएं कई बार मंदिर में आ जाती हैं। हमने देखा है ऐसा, मतलब व्यक्तिगत कसाएं मंदिरों में बसती हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर बसती हैं, मंदिरों में बंटवारे हो जाते हैं आपसी कसाई कारण, गुरुओं में बंटवारा हो जाता है आपसी कसाई। आप अपने कोई भी संसार की कसाई को देव शास्त्र गुरु के बीच में नहीं आने दें। देव शास्त्र गुरु की जहाँ सब बात आए, दुश्मनी भूल जाओ। मंदिर में एक ही बात ध्यान रखो कि हम एक हैं, साधर्मी हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारा पिता एक है, हमारा गुरु एक है, हमारा धर्म एक है, हम सब एक झंडे के नीचे हैं। ऐसा परिणाम आपको आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। ये परिणाम यदि आपको नहीं आता है, इसका अर्थ है कि आपके मन में बहुत निगत गाजत है। कभी भी भूल करके परिणाम नहीं करना। तो उसने क्या हुआ, आपसी पारिवारिक कसाय को किस में ला दिया? भगवान में ला दिया। और ऐसा बहुत सारा आज भी होता है। ये दंड तो भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं छोड़ सकता। इसलिए प्रायश्चित प्रतिक्रमण से संसार के संबंध में की कसायों का निराकरण हो सकता है। लेकिन तुमने भगवान और गुरु के निमित्त को लेके किया हो। देखो राजा सनक ने महाराज को गले में आपसी की बात थी, दोनों मियाँ बीवी की बात थी, दोनों के परिणामों के विकल्प थे, और कहाँ पर परिणाम डाले देखो। कहाँ तुम्हारे चेलना और सैनिक दोनों पति पत्नी की कसाए, और जाकर जंगल में बेचारे मुनिराज के गले में सांप डाल दिया। आखिर हद तो देखो, जिनका कोई लेना देना नहीं, सैनिक से कोई बुराई नहीं थी। तो ऐसा करके जो कार्य करते हैं वो प्रायश्चित प्रतिक्रमण से नहीं करते। किसी दुश्मन के गले में का यदि एक सांप चेलना के गले में डाल देता तो शायद कट जाता। चेलना सैनिक के गले में डाल देती तो भी कट जाता, क्योंकि आपसी की कसाई थी, तो भी कट सकता था। लेकिन भगवान मुनिराज के गले में डाला, मुनिराज के प्रति कसाय भाव हुआ, तो ये निधत्त निकाचित कर्म कहलाते हैं, जो तपस्या से भी कटने वाले नहीं। प्रायश्चित और प्रतिक्रमण साधारण कर्मों के लिए है, असाधारण कर्मों का तो भोगना ही पड़ता है। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि प्रायः
न चाहते हुए मन में काम क्रोध आदि की मलिनता आ जाती है, जिसका शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? जो भाव हम नहीं चाहते वे क्यों आता है? हो नहीं ऐसे सकता। भाव ना आए इसके लिए क्या करें? बिना चाहत के हो ही नहीं सकता। प्रमाद है कहीं ना कहीं, ये सब अपना बहाना है। कहीं ना कहीं से ऊपर से अपन चाह रहे, अंदर से आत्मा की प्रणति, अनादिकाल का संस्कार ऐसा पड़ा है। अपन कह रहे हैं कि हमारी कोई भावना नहीं है, लेकिन अंदर छुपी हुई, क्योंकि परिणाम कभी भी होगा हमारे उसे निधत्न काचित कर्मों का भी उदय आएगा, तो वे उदय में आ सकते हैं, फल दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, लेकिन मुझे रुला सकेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। हमें संक्लेश कर सकेंगे ऐसा नियम नहीं। नहीं तो निधत्त निकाचित कर्म उदय में आए, परिणाम भी हो जाएंगे, फिर बन जाएंगे। कैसा भी दुनिया का कर्म हो, कितना भी जबरदस्त कर्म आ जाए, लेकिन मुझे तद्रूप परिणाम कराएगा ही, ऐसा किसी कर्म में ताकत नहीं। कोई कर्म नहीं ऐसा ताकत, दुनिया का ऐसा एक भी कर्म नहीं है जिस रूप में वो उदय में आया है हमें उसी रूप में परिणाम कराएगा, ऐसा नहीं है। सोदय बंदी कुछ प्रकृतियां होती, जैसे मिथ्यात है, अनंतानुबंधी है, लेकिन जिस क्वालिटी का मिथ्यात उदय में आया है, नया बंद उसी क्वालिटी का होगा, ऐसा कोई नहीं। जिस क्वालिटी की अनंतानुबंधी उदय में आई, नई बंद उसी क्वालिटी की होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। उसमें हीनादिक करने का अधिकार हमारा है। कोई कर्म नहीं ऐसा जो अपने अनुसार वैसा ही परिणाम करावे जिस अनुभाग स्थिति को लेकर के आया है। इससे यह सिद्ध हुआ, कर्म हमारे परिणाम नहीं बिगाड़ सकता। कर्म हमारे परिणाम नहीं बिगाड़ सकता, कितने प्रयास करे। इससे बड़ा और क्या कर्म आएगा? सियाली मांस लोच रही, खा रही है सुको सर को, देखो उनके परिणाम तो क्लेश होना चाहिए। तीव्र रसाता कर्म का उदय, जीवित में मांस खींचना, इससे बड़ा पाप कर्म का उदय क्या होगा? लेकिन महाराज को कोई भी प्रकार क्लेश नहीं हुआ, समता भाव हुआ। सांप गले में डला रहा है, चींटियां सारा छलनी कर जाए, कुछ नहीं हुआ, कर्म तो उदय में आया। इसलिए कर्म के ऊपर मत थोपो परिणामों को। कर्म को हम चाहेंगे तो कुछ भी नहीं। जो कुछ किया विगत में, कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयं एव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से वन वीतराग। पूज्यवर आचार्य महाराज की पंक्तियां हैं कि तुम वीतरागी बन जाओ, आने दो कर्मों को। क्या करेंगे? प्राण ही तो लेंगे, और क्या करेंगे? प्राण ही तो लेंगे, और क्या करेंगे? ले लो प्राण, लेकिन मैं संक्लेश में आने वाला नहीं, मैं रोने गाने वाला नहीं हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं। जो तुम्हें करना है करो। कर्म अधिक से अधिक कुछ नहीं कर सकता, अपने प्राण ले सकता है। आयु कर्म का अपना नाश हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, बस। लेकिन मुझे रुला नहीं सकता, मुझे संक्लेश नहीं करा सकता, मेरे आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करा सकता। ये अधिकार किसी कर्म को नहीं है, ये अधिकार अपने लिए है। अपना विल पावर यदि इतना स्ट्रांग है तो आने दो निमित्त को, निमित्त निवानपन्ना निमित्त काम करेगा। अपन उसकी तरफ प्रभावित हो जाते हैं। जितने जितने अंश में अपन कर्म से प्रभावित होंगे उतना उतना बंद होगा, क्योंकि औदैहिक भाव का अर्थ ही यही होता है। बिजौलिया से प्रदीप गोदायन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या सभी केवली को केवल ज्ञान होने के बाद उनका शरीर 5000 धनुष प्रमाण ऊपर उठता है, या सिर्फ तीर्थंकरों की व्यवस्था होती है? सभी के लिए, जितने भी कोई हैं, सभी केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष ऊपर जाते ही हैं, ऐसा है। महाराज श्री, इसी से एक जिज्ञासा और उठती है कि जो तीर्थंकर या केवली 5000 धनुष ऊपर होते हैं, जब उनकी मुक्ति होती है तो क्या पुनः वो नीचे आते हैं, या ऊपर से उनकी नीचे नहीं आते? वो कभी नीचे नहीं आते। कुचित कजाचित कहीं ऐसा प्रकीर्णक वर्णन जरूर मिलने लगा है, मिला है कि वो भगवान जब होते हैं, उनका जमीन पर शरीर आता है, नीचे शरीर गिर जाता है, वो शरीर पड़ा रह गया, आत्मा निकल गई और शरीर पड़ा रहेगा, तो देवों ने आकर के उसका संस्कार बनाया। ऐसा प्रकीर्णक कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ये आगम सम्मत मूल परंपरा से प्रभायमान जो परंपरा है वो तो यही है, तृणोय परिणति आदि के अनुसार, कि उनका शरीर कपूर के समान आकाश में ही बिखर जाता है, नीचे नक्केस आते हैं, ऐसा।
कई लोगों ने ऐसा दो मत इसमें मिलते हैं, तो इस प्रकार जान लेना चाहिए। धरण गांव महाराष्ट्र से नील जैन की जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि निर्वाण शब्द का आगम में क्या अर्थ है? विज्ञान के अनुसार 1 सेकंड में 1 अरब नैनो सेकंड होते हैं, 1 नैनो सेकंड में 1000 पीको सेकंड होते हैं, और 1 आंवली जिसमें जगन्य युक्ता संख्या समय होते हैं, और वह आंवली 1 पीको सेकंड से भी कुछ कम है, तब यहाँ के 1 सेकंड में कितने समय होंगे? कृपया जिज्ञासा का समाधान। असंख्यात समय। आप जितने भेद बताएं उनमें हमारा समय असंख्यात ही आएगा। कितने ही आप भेद कर लें, चाहे सेकंड के हजारों लाखों करोड़ों भेद कर लें, आप उस अविभागी समय तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। असंख्यात समय होते हैं, तो इसलिए असंख्यात समय मानना चाहिए, क्योंकि वो समय कोई विज्ञान के पकड़ में आएगा ही नहीं। निर्वाण शब्द का क्या शब्द माने महाराज जी? निर्वाण? निर्वाण नहीं, वाह 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 वाह, वाह। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ सीधा भी है नी निश्चय में बाण, बाण की गति नियम रूप से बाण के समान जिनकी गति होती है, बाण यानी जो आपका सीधी रिजु गति से जो जाते हैं, सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं, एक सामान। और एक रूढ़ अर्थ भी है। रूढ़ अर्थ ये होता है कि भाई निर्वाण यानी मोक्ष के लिए प्रयोग किया गया, नी प्रत्यय लगा करके, और वाण शब्द से उत्पत्ति इसकी की गई है। तो इसका अर्थ एक ही होता है कि समस्त प्रकार के विकल्पों को छोड़कर अब ना उनका कहीं इधर उधर टेढ़ा जाना है, ना उपयोग, बिल्कुल सीधे रिजु गति से जाकर ठीक ऊपर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। जैसे तीर यहाँ से छोड़ा जाए सीधा जाएगा जहाँ पर छोड़ा है, ऐसे भगवान अब इधर उधर गतियों में नहीं भटकेंगे, सीधे जाकर के जहाँ से उनको मोक्ष हुआ और सीधे जाकर के वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ से मोक्ष हुआ वहीं से सिद्धालय होगा, एक प्रदेश भी इधर उधर नहीं खिसकेंगे, ऐसा माना। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज श्री, क्या सिद्ध भगवान में जीवत्व माना जाता है या नहीं? सिद्ध परमेश्वरी को 8 कर्मों का अभाव है, आयु आदि प्राणों का धारण करना ही जीवत्व है अयोगी के अंतिम से समय आगे नहीं पाया जाता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा। जीवत्व के 2 अर्थ बनाए गए, एक कर्म सिद्धांत और सिद्धांत ग्रंथों में जीवत्व का क्या है, जो 10 प्राणों से जी रहा था, 10 प्राणों से जिएगा और 10 प्राणों के साथ जी रहा है, उसको जीवत्व की परिभाषा बनाई। इसके अनुसार पूज्यवर वीर सटखंड नागामकार ने एक सूत्र लगा, सिद्धा न जीवा, सिद्ध जीव नहीं हैं क्योंकि उनके 10 प्राण नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं मानना, क्योंकि हमारे यहाँ प्राण 2 प्रकार के होते हैं। एक चेतन प्राण है, द्रव्य संज्ञाकार ने कहा ना, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाओ आण प्राण होय बौहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेतना जस्से। जिसके चेतना नाम का जो प्राण है, इसलिए उनके जीवत्व रूप पारनामिक भाव है। तो ये कथन भेद कहलाता है, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ उन्हीं परिणामों को पकड़ता है जो कर्मों से संबंध रखते हैं, और अध्यात्म ग्रंथ उनको पकड़ता है जो आत्मा से संबंध रखते हैं। तो आत्मा का चेतन रूप परिणाम तो उनके है, वो तो सदा है, क्योंकि उपयोग उसका लक्षण है। इसलिए भगवान जीव हैं, क्योंकि जीव का जो लक्षण है, जीव का लक्षण 10 प्राण नहीं बनाया, जीव का बना उपयोगो लक्षणम, जीव का जो है उपयोग लक्षण है, और जहाँ जहाँ लक्षण है वहाँ वहाँ लक्ष्य भी रहता है। अर्थात सिद्धों में ज्ञान दर्शन पाए जाने के कारण से वहाँ पर ऐसा मानना चाहिए। फरीदाबाद से नंदा जैन की जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी का विधान पूजन करके आपके सानिध्य में करके हम लोग धन्य हो गए। इस विश्व के सबसे बड़े महान आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर विश्व के सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले मुनि सुव्रतनाथ भगवान नारेली में असीमकालीन भक्तामृदान करने के हमारे आज भाव हुए कि जैसे पूज्य आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस आपके सानिध्य मना, तो हम भी आज नारेली के असीमकालीन भक्तामृत विधान के एक सदस्य बनने के भाव हुए हैं। आपका आशीर्वाद चाहते हैं
और जिज्ञासा चाहते हैं कि पूज्य आचार्य श्री के प्रथम शिष्य कौन हुए हैं और महाराज श्री और सर्वप्रथम आपने पूज्य आचार्य श्री के दर्शन कब किए, कृपया इसके बारे में बताने के। अब कल तो बता दिया था इस प्रश्न का। आचार्य श्री के प्रथम शिष्य जो हैं मुनियों को ही मूल शिष्यों की गणना में माना जाता है, जिसके बाद फिर वो दूसरा गुरु न बना सके। ब्रह्मचारी हैं, एलक शुल्लक हैं, इनको अभी एक पद है, वो किसी दूसरे को गुरु बना सकते हैं। मुनि बनने के बाद तो मुनिराज में तो हमारे सबसे बड़े प्रथम शिष्य समय सागर जी महाराज हैं, जो हमारे प्रथम शिष्यों में आते हैं आचार्य श्री के, तो वही मानना चाहिए। अब शुल्लक एलकों में तो फिर बहुत सारे हैं, बहुत सारी कहानी है। शुल्लकों में पहले बहुत कोई दूसरे पहले थे। सन 1975 में जब सोनागढ़ में दीक्षा हुई, सुना है कोई एक दूसरे शुल्लक जी थे, उनका नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। फिर बाद में कोई दूसरे बने, फिर दूसरे बने, वो सब इतिहास की बातें हैं। अपन तो मुनि से ही शिष्य परंपरा बनती है। तो समय सागर महाराज हैं और आचार्य श्री के हमने सर्वप्रथम दर्शन कुंडलपुर में बताया था, तो मैं कुंडलपुर में किए थे, दमोह जिले में। इसके बाद महाराज श्री इसके बाद अब उसके बाद तो फिर करते ही रहे हैं। नहीं महाराज श्री, आपकी एक विशेषता है, जब भी कोई जिज्ञासा आती है तो आप जिस जिज्ञासा के मन में अगर अगली जिज्ञासा होती है उसको आप पहले से ही शांत कर देते हैं। तो जिज्ञासा करने वाले ने इतनी लंबी जिज्ञासा तो कर नहीं सकता, तो उसने आपसे ये पूछा है कि आपने सर्वप्रथम आचार्य श्री दर्शन कब किए। उसके बाद महाराज श्री आप जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो, उसके बाद बताने की कृपा करें। क्या किए? उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, दर्शन किए थे आचार्य जी। पहले तो आचार्य श्री के बाद जैसे दर्शन सब लोग करते हैं ऐसे ही दर्शन किए। पहली बार में तो अवग्रही होता है, और देखने के बाद बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी, क्योंकि सभी लोग उसमें छोटे छोटे महाराज थे। आचार्य श्री की उम्र भी कोई ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं, और महाराज लोग भी 4-5 शुल्लक एलक थे, तो भी बहुत छोटे, वो किसी से ज़्यादा बोलते नहीं थे क्योंकि भाषा आती नहीं थी। अपन को भी ज़्यादा बोलना बालना आता नहीं था क्योंकि साधुओं से दूर रहना अपना काम था। क्योंकि कुछ आना जाना हो तो साधु से बैठे, तो वहाँ दर्शन किए थे। और तो कोई विशेषता तो और इतना अंतर्यामी नहीं हो कि आप क्या पूछना चाहते। और मैंने कल भी बताया था कि साधुओं को स्वयं के संबंध में बताने में संकोच होता है, मर्यादा होती है। किसी प्रवचन चलते कोई प्रसंग आ जाए तो उसको सुना सकता हूँ, लेकिन आप अपने मेरे जीवन के संस्मरण सुनने की बात कहो तो ऐसा सुनाना ना तो मेरी मर्यादा के अनुकूल है और ना मेरा नेचर है, और ना मैं इस नेचर को बनाना चाहता हूँ। अपने मुँह से अपनी कोई कहानी सुनाना प्रसंग बस तो उचित लगती है, लेकिन चला करके बैठ करके सुनाना ये उचित नहीं। संस्मरण तो मैं कई बार सुनाई देता हूँ, कई बार आ जाते हैं। प्रवचन के दौरान तो ऐसे ऐसे संस्मरण आ जाते हैं कि पिक्चर की बातें भी आ जाती हैं। प्रवचन में तो देखो पिक्चर की बातें आ जाती, बचपन की बातें आ जाती। वो एक प्रवचन का फ्लो होता है, अलग से सुनाना एक संकोच वाली बात होती है। इसलिए मुंबई से विजय जैन, इनकी जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारा जीवित शरीर जीव यानी आत्मा और पुद्गल द्रव्यों के संयोग से निर्मित होता है, क्या इसे जीव या फिर पुद्गल का पर्याय माना जाएगा? कृपया समाधान। हाँ, पुद्गल की सारी पर्याय ही हैं। जीव और पुद्गल दोनों की पर्यायें निकलती हैं जुदा जुदा, दोनों की मिलकर एक पर्याय नहीं हो सकती। दोनों की पर्याय भिन्न भिन्न हैं। जब पुद्गल कर्म रूप पर्ण पड़ता है तो पुद्गल का स्कंद रूप पर्णमन कर्म रूप पर्याय है। जीव तब प्रणाम करता है, दोनों की पर्याय ही मानना चाहिए। नागपुर से आदि कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पंडित प्रवर श्री भूरामल जी पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कैसे बने? उनको वैराग्य कब और कैसे उत्पन्न हुआ? क्या वे विवाहित थे? क्या उन्हें भी दीक्षा के समय उनके परिवार से विरोध हुआ था? उनके दीक्षा गुरु कौन थे? कृपया मुझकी जिज्ञासा समाधान। हाँ, ज्ञान सागर जी। आचार्य ज्ञान सागर महाराज के संबंध में, क्योंकि उनका बचपन बड़े विपरीत परिस्थितियों में बीता, बहुत छोटी उम्र में ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो जाने से पारिवारिक स्थिति बड़ी विचित्र रही।
लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के विल पावर से उन्होंने बनारस में जाके अध्ययन किया, स्वयं की अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने व्रत लिया। हाँ, वो आचार्य पूज्यवर वीर सागर महाराज के, शांति सागर महाराज के संपर्क में रहे हैं ऐसा तो हमें कहीं उल्लेख मिला नहीं, लेकिन वीर सागर महाराज के संपर्क में बहुत काफ़ी रहे। इधर फुलेरा, सामर, ये गांव है यहाँ पर, इन गांवों में काफ़ी महाराज के साथ रहे और आचार्य वीर सागर महाराज को अध्यापन, उनके संघ को अध्यापन भी कराया। व्याकरण संस्कृत के ज्ञाता थे, न्याय के अज्ञाता थे, तो संघस्थ साधुओं को अध्ययन कराते थे। तो वीर सागर महाराज के समय तो वो ब्रह्मचर्य रहे। अब ब्रह्मचर्य व्रत जो उन्होंने किससे लिया, पूज्यवर वीर सागर महाराज से लिया, किससे लिया, इसके संबंध में कई मतभेद भी हैं। और जब उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई, क्षुल्लक दीक्षा के संबंध में भी कई विचार सामने आए। कोई निर्णयात्मक स्थिति नहीं बनी कि क्षुल्लक दीक्षा वीर सागर महाराज से ली या किसी दूसरे महाराज से ली, लेकिन ये निश्चित है कि मुनि दीक्षा जो ली है आचार्य शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य, जब आचार्य श्री को, शिव सागर महाराज जी को आचार्य पद मिला, क्योंकि पूज्यवर वीर सागर महाराज की आकस्मिक समाधि हो जाने से उन्होंने अपना आचार्य पद नहीं दे पाए, तो उन्होंने अपना आचार्य पद जब संघ ने दिया खानिया के अंदर, तो आचार्य की दीक्षा के बाद सबसे पहली दीक्षा पूज्यवर शिव सागर महाराज ने दी, वो ज्ञान सागर महाराज को दी। यानी उस समय ज्ञान सागर महाराज ज्ञान भूषण क्षुल्लक जी महाराज थे। तो क्षुल्लक के बाद उनको इस प्रकार की दीक्षा दी गई और वो बाल ब्रह्मचारी थे। बहुत शास्त्री के समय पढ़ते समय ही उन्होंने संकल्प कर लिया था और लगभग 59 या 50 साल के बाद उन्होंने दीक्षा ली। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के घर में रहे। बताते 7 प्रतिमाएँ उनकी हो गई थी और 7 प्रतिमाओं का उन्होंने 50-60 साल तक लगभग घर में रहकर पालन किया और प्रवचन करने जाते थे। उन्होंने दाता के अंदर और रवासा के अंदर एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी की थी और उसको उनका चढ़ बनाने का भाव था। इस प्रकार के, और यदि तुम्हें विशेष पूरा जानना है तो सुरेश सरल ने आचार्य ज्ञान के सागर करके एक पुस्तिका लिखी है। जैसे विद्याधर से विद्यासागर है, ऐसे ही ज्ञान का सागर है। तो उस किताब के अंदर उनके बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारा बाल्यकाल, बहुत सारी चीज़ें उसमें संग्रहित हैं, उसको देख लेना। ब्यावर से कमला सौगानी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर आपस में नहीं मिलते, तो क्या सामान्य केवली आपस में मिलते हैं, और मिलते हैं तो आपस में उनका क्या समाचार होता है? कृपया समाचार। वो तो केवली होगा, समाचार तो कुछ होता नहीं, लेकिन केवली मिलते हैं, समोषण में मिलते हैं। और कहीं तो 2 केवली हमें एक साथ देखने में आए नहीं। 2 मुनिराजों का एक साथ जाना तो वर्णन मिला है। समोषण के अंदर सारे केवली, बहुत सारे केवली एक साथ बैठते हैं, हजारों केवली भी हो जाते, लेकिन दोनों का एक साथ 2 केवली एक साथ रहे केवल ज्ञान के बाद, ऐसा उल्लेख तो नहीं मिला। लेकिन कुलभूषण देशभूषण के संबंध में ऐसा आता है कि कुलभूषण देशभूषण महाराज दोनों एक साथ उनको केवल ज्ञान हुआ था और मोक्ष भी उनको एक साथ ही हुआ। कुंथलगिरी से है, कुंथलगिरी से, कुंतल वहाँ से एक साथ हुआ। तो इसका अर्थ है कि 2 केवली एक साथ तो रहे। 3 पांडवों को उपसर्ग में केवल ज्ञान हुआ, तो तीनों पांडव एक ही स्थान से केवल ज्ञान हुआ। जहाँ उनको केवल ज्ञान हुआ वहीं से मोक्ष हुआ और 5 पांडव एक स्थान पर बैठे हुए थे। और 3 को जब केवल ज्ञान हुआ पावागढ़ से, शत्रुंजय से, पालिताना से जब हुआ, तो तीनों महाराज एक साथ ही थे केवल ज्ञान के समय और वहीं से उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो पांडव पुराण में तो यही लिखा कि शत्रुंजय में जाकर उन्होंने ध्यान किया, दुर्योधन के कसाय के कारण से उन पर उपसर्ग हुआ। दुर्योधन के कोई साला था, कौन ना, उसने उपसर्ग किया और वहीं से उनको केवल ज्ञान हुआ। इस प्रकार के उदाहरण तो देखने में आते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि यहाँ पर 2 केवली एक साथ विहार करके आए। और दोनों मुनिराजों का तो मिलता है, 7 मुनिराजों का, 500 मुनिराजों का। हाँ,
हाँ, दुर्योधन का कोई भांजा आदि था, उसने उपसर्ग किया था, तो इस अपेक्षा से आप ले सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर तो कदापि किसी रूप में एक साथ नहीं रहेंगे, केवलियों का फिर भी संभावना है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव 32 वर्षों से जिज्ञासा समाधान अनवरत रूप से चल रहे ऐसे महाराज श्री के चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के दर्शकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अमन जैन मुंगावली, महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि बालक 8 वर्ष अंतम मुहूर्त में अभिषेक की योग्यता होती है, तो ये 8 वर्ष अंतर मुहूर्त जन्म से लेते हैं या गर्भ से? जन्म से, वर्ष में जब बाहर आता है तब से। गर्भ के कल 9 माह है, किसी प्रसंग में तो आयु कर्म के गिने जाते हैं, लेकिन गर्भ के जो 9 माह हैं ये आप फिक्स करके नहीं बता सकते, एक निश्चित करके नहीं बता सकते, क्योंकि माँ को ही पता नहीं चलता कि बच्चा गर्भ में किस समय पे आया। गर्भ की कुंडली बनाना बहुत कठिन, कोई अवधिज्ञानी हो तो बना ले। तीर्थंकरों की बन जाती है, क्योंकि उनके 6 महीने पहले चल जाता है कि इस तारीख में इतने बजे इतने सेकंड पर भगवान घर में आएंगे, और 16 स्वप्नों के माध्यम से जब सिंह और गज स्वप्न में मुख में प्रवेश करते दिखता है तो पता वही अंदाज है कि इतने बजे गर्भ में जीव आ चुका। लेकिन साधारण पुरुषों के गर्भ के आने का समय कोई पता नहीं चल सकता। कई लोगों को तो ऐसा देखा कि महीनों निकल जाते हैं तो भी उनको पता नहीं चलता कि मेरे गर्भ में बच्चा आ गया। एक माँ के लिए तो कम से कम 3-4 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन उसके पता ही नहीं चला कि बच्चा है। पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट में बच्चा है। उसको पता इसलिए नहीं चला कि 40 साल तक उसके बच्चे नहीं हुए, 40-45 साल तक, तो वो निश्चिंत थी कि हमारे यहाँ बच्चा तो होने वाला है नहीं। तो ऐसे कोई सिस्टम पता नहीं चल पाते हैं, तो गर्भ से नहीं लिए जाते, सामान्य रूप से जन्म से ही 8 वर्ष लेना चाहिए ऐसा। क्षेत्र पर चल रही योजनाओं में जो वेदी में स्वर्ण कार्य का कार्य चल रहा है, उसमें कुछ नाम आए हैं। 11,000 रुपये की राशि से आचार्य श्री दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में अखिल मंजुला अनेशा निवासी चंद्रोसी 11,000 रुपये। नरेंद्र संगीता चिराग धवल जैन अहमदाबाद 5300 रुपये 53वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में। पवन कुसुम जैन हथकरदा परिवार केंद्र मुंबई से। एक घोषणा आई है, निर्यापक श्रवण मुनिपुंगा सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आचार्य कुंद कुंद तत्व ज्ञान शिविर को पढ़ाने से जो मुझे खुशी हुई थी, और आज परम पूज्य शरण शिरोमणि मूलाचारी देह में समय सार आत्मा आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के 53वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर शैलेश शास्त्री नेहा जैन जयपुर ने स्वर्ण कार्य, जो भगवान के 27 फुट के स्वर्ण कार्य में एक स्वर्ण अंगूठी भेंट करी है, और उनका भाव है कि मैं कब ऐसा विशाल भगवान को बैठा सकूं, यही भावना है। महाराज श्री नमोस्तु का है। और बहुत अच्छा है शास्त्री कब में भावना भाई, अभी थोड़ा दिया, आगे जाकर के ऐसा आए कि मंदिर भी बना सकें, कोई बात नहीं। भावना भवनाशनी, भावना करने से कभी ना कभी निमित्त मिलने में कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। कई बार ऐसी किस्मत पलटती है कि कोई निमित्त मिल जाए कि भावना फलीभूत हो जाए। आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा ऑडियो की। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनौरा वाले दिगंबर जैन, पंचायत समिति का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का बड़ी धूमधाम से दीक्षा दिवस मनाया गया, और 53वां दीक्षा दिवस तो बहुत उत्साह से मनाया गया। दीपावली में तो 16 दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन आज 53 दीपक जला करके आरती कर करके मन प्रसन्न हो गया। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि चमत्कार की परिभाषा क्या है और अतिशय की परिभाषा क्या है। हे गुरुवर, हम ललितपुर वासियों का बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। हे गुरुवर, 2012 में
चातुर्मास के समय 40 दिन का जो भक्तांबर अर्थ हुआ था वह आजकल जिनवाणी पर 3 से 4 बजे तक आ रहा है। उसे सुनकर हम लोगों को गदगद हो जाते हैं। हो सकता उस समय इतना हम लोगों ने नहीं सुन पाया, लेकिन आज उसे सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हे गुरुवार, सभी ललितपुर वासियों को ऐसा आशीर्वाद दो कि अब आगे 60 दिन का भक्तंबर का पाठ अक्षत हो और उसी स्थान ललितपुर क्षेत्रपाल मंदिर जी में हो, उन्हीं गुरु के द्वारा हो और चातुर्मास का समय हो। हे गुरुवार, आप ऐसा ललित वालों को आशीर्वाद दो कि आगे भी ऐसा हम लोगों को मौका मिले। नमोस्तु नमोस्तु। चमत्कार की जहाँ तक बात है तो आचार्य श्री का आज दीक्षा दवा समारोह है। आपने 53 दीपकों से आरती उतारी, अभी भी तैयार हो जाओ, अभी भी 53 दीपकों से यहाँ आपको आरती कराई जाएगी और यहीं की आरती लेकर के आप लोग भी अपने टीवी के सामने बाकायदा प्रातःकाल जैसे 53 दीपक तैयार कर लें। सभी लोग जो लाइव में देख रहे हैं वे अपने दीपक तैयार करके रखें। अभी जिज्ञासा समाधान के समय ठीक 7 बजे के लगभग आपसे यहाँ से आरती बोली जाएगी। आप अपने यहाँ 53 दीपक, 53 नहीं हो तो 5 दीपक, 5 नहीं हो तो 1 दीपक, नहीं हो तो खाली हाथ करो, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो। 1 दीपक तो बना ही सकते हो, कटोरी में बना लो, तासक में बना लो, और 53 बना सको तो घर में छोटी छोटी कटोरियाँ होंगी 53 की, नहीं तो आटे की बना लीजिए, छोटे छोटे दीपक आटे के बना लीजिए। और तो ये दीपक तैयार करके रखें। अभी यहाँ आचार्य श्री की सुबह जो आरती हुई थी संगीतमय, वो आरती होगी। मंगलाचरण हुआ था, उस आरती के साथ वो मंगलाचरण भी होगा जो गौरव छावड़ा ने गाया था। बहुत सबको बड़ा पसंद आया, सबने बहुत प्रशंसा की। मंगलाचरण जो आचार्य श्री के संबंध में गाया उसको लेकर के भी आरती होगी अभी। और तो अभी इस जिज्ञासा के बाद होगी। चमत्कार का है और जो आगे जाके होगा। अभी जो चमत्कार का अर्थ हमने आज आचार्य श्री को संबंध में कहा था, सागर में गागर का पानी समा जाए ये चमत्कार नहीं है, गागर में सागर समा जाए ये चमत्कार कहलाता है। इस पंचम काल में पूज्यवर आचार्य देवसेन महाराज ने लिखा कि इस पंचम काल में जहाँ शरीर अन्न का कीड़ा है, शक्तिहीन है, उसके बावजूद भी लोग दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर के। एक बार इसी के अंदर किसी ने प्रश्न किया, एक कलकत्ता के सज्जन ने, कि महाराज आज पंचम काल का चमत्कार क्या माने। पहले तो चमत्कार होते थे कि महाराज आते थे, 6 ऋतु के फल आ जाते थे, फलाना ये हो जाता था, कुत्ते शांत हो जाते थे, सब बड़े चमत्कार सुने। आज क्या है? तो आचार्य ने कहा जिन चमत्कारों की तुम चर्चा कर रहे हो ये चमत्कार तो बहुरूपिया भी कर देता है, देवता भी कर देते हैं, कोई विद्या सिद्ध करके कर लेता है। सबसे बड़ा चमत्कार पंचम काल में है कि चारों तरफ से अंधेरा है, कोई केवली भगवान है नहीं, अवधि ज्ञान है नहीं, अमावस्या की रात जैसा है, शक्तिहीन है, भौतिक चकाचौंध है। इसके बावजूद भी दिगंबर मुनि मुद्रा धारण करके और निर्दोष चर्या का पालन कर रहे हैं, ये चमत्कार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अतिशय है। आज के समय में लोग संयम धारण करने का भाव कर लें, ऐसे भौतिक चकाचौंध में। आज तुम देख रहे होगे तब टीवी पर, चैनलों पर कितना गंदा वातावरण बना हुआ है, कितने गंदे वातावरण के साथ में आज सारा दुनिया का गंदा वातावरण ओपन हो चुका है। और ऐसे वातावरण, ऐसी भौतिकता में संयम का परिणाम आ जाना, संयम का परिणाम भी आ जाना बहुत बड़ी चीज है, और संयम ले लेना बहुत बड़ी चीज है, और मुनि मुद्रा लेकर के संयम पालन करना ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अतिशय तो यही है। इसी को चमत्कार, और चमत्कार का अर्थ होता है आकस्मिक, जिसकी कोई उम्मीद नहीं हो, जिसकी कोई कल्पना नहीं हो। इस युग में किसी को कल्पना नहीं थी। पंचम काल की तो निंदाएं ही होती हैं, बुराई होती हैं। पंचम काल निकृष्ट है, निकृष्ट है, निकृष्ट है, ये कभी नहीं सुना होगा। ऐसा चमत्कार हो गया कि पंचम काल में एक साथ 350 मुनिराज
एक ही आचार्य के बाल ब्रह्मचारी होंगे, ये चमत्कार कहलाता है। ये अतिशय नहीं, ये चमत्कार है। अतिशय वो कहलाता है जो साधारण साधनों से कार्य ना होकर अनायास हो गया। साधन कार्य नहीं, मूर्ति में से पानी आ गया, कोई ने अभिषेक किया नहीं, बिना कारण के अदृश्य कारणों से कोई कार्य घट जाना ये अतिशय है, और आकस्मिक हो जाना ये चमत्कार है। भगवान महावीर स्वामी के बाद आज तक कोई भी आगम में इतिहास नहीं है किसी भी संघ में 350 बाल ब्रह्मचारी पिछीधारी रहे। अभी तक तो नहीं, भगवान महावीर स्वामी के बाद चौथे काल में भी कुछ भी ऐसा आगम कहीं देखने को नहीं मिला, अभी तक कोई पुराण में देखने को नहीं। एक आचार्य के पूरे शिष्य बाल ब्रह्मचारी हों, बाल अवस्था में दीक्षा ली हो, ऐसा उल्लेख इतिहास में पुराण ग्रंथों में कहीं भी देखने में नहीं आया। बाल ब्रह्मचारी आचार्य हुए, बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर भी हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी आचार्य सभी थे। और पंचम काल में तो पूज्य शांति सागर महाराज से लेकर सभी बाल ब्रह्मचारी ही थे। पूज्यवर शांति सागर बाल ब्रह्मचारी, पूज्यवर वीर सागर महाराज बाल ब्रह्मचारी, पूज्यवर शिव सागर महाराज बाल ब्रह्मचारी, पूज्यवर धर्म सागर बाल ब्रह्मचारी, पूज्यवर ज्ञान सागर बाल ब्रह्मचारी, पूज्यवर आचार्य महाराज बाल ब्रह्मचारी। तो आचार्य तो बाल ब्रह्मचारी हुए हैं पूरे श्रृंखलाबद्ध, लेकिन उनके शिष्य सारे के सारे बाल ब्रह्मचारी हों, वो मात्र एक आचार्य महाराज का है। तो वही मैंने आज कहा था कि ये सबसे बड़ा चमत्कार कहलाता है। अमस्कर एकदम बिजली से चमक जाए, जैसे अपन देख रहे हैं कि बिजली में अभी कुछ नहीं, काले काले बादल हैं और एकदम बिजली चमक जाती है। तो आकस्मिक कोई घटना घटना ये चमत्कार कहलाता है, और बिना कारण के अदृश्य कारणों से कोई घटना घटती है उसको अतिशय बोलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और सामान्य से अतिशय चमत्कार को एक भी बोलते हैं। बाकी जिसके लिए तुमने आशीर्वाद मांगा है, हमारे यहाँ नमोस्तु मात्र के लिए आशीर्वाद देने को कहा है। ये दुनिया भर के कार्यों में उलझने के लिए कि चतुर्मास हो और 60 दिन का वो हो और ये हो और वे हो, इसके आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं। रही बात भक्तांबर की, हमेशा क्या है, भारतीय व्यक्ति दो चीज़ों को मान्यता देता है। एक तो जो चीज़ जितनी पुरानी हो जाए फिर उसको मान्यता देता है। अभी तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे यहीं का भक्तांबर हुआ, तुमने खुद सुना, तो भी इतना आनंद नहीं आया जितना अब आ रहा है, क्योंकि अब पुराना हो रहा है। 100 साल के बाद देखना, एक एक कैसेट लोग लाखों लाखों रुपए में ये सुनेंगे, क्योंकि जो अर्थ अभी निकाला गया आगे आने वाले और बुद्धिहीन ही होते जाना है। ये मत समझना कि आज जो प्रवचन हो रहे हैं आंगली पर बाद में नहीं, धीरे धीरे बुद्धिहीन होते जाएंगे, लोग अर्थ निकालना भूल जाएंगे। बाद आज जो कैसेट है पता चलेगा, इन कैसेटों के लिए लोग, यही नहीं तुम लोग नहीं, विदेशी लोग, जैसे आज लोग विदेशी वैज्ञानिक लोग भगवान महावीर की, रामचंद्र जी आदि की वाणी सुनना चाह रहे हैं, आकाश में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं कि वो वर्गणाएं, वो शब्द वर्गणाएं मिल जाएं जो महावीर ने या महापुरुषों ने बोली थी। ऐसे ही 100-200 साल के बाद इन कैसेटों को ढूंढेंगे कि कब 21वीं शताब्दी में किसी संत ने भक्तांबर पाठ पर 40 दिन प्रवचन दिए थे, एक एक श्लोक पर। तो इनकी कीमत भारत देश का आदती है, मरने के बाद पद्म की उपाधि देते हैं सैनिक को, जीते जी नहीं मिलता, मरने के बाद मिलता है। और भारत देश का है कि जब कोई चीज विदेशी हो जाए तो फिर वो भारत में है इतनी कीमत नहीं, लेकिन वो विदेश पढ़ के आए, लंदन रिटर्न, अब उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब तुम्हारे लिए जब ललितपुर में सुनाया जा रहा था जब तो घर का था, अब तुम्हें जिनवाणी पर, कहाँ से, लखनऊ से, जिनवाणी आगरा से, आगरा, अब आगरा से रिले की जा रही, तो अब विदेशी माल हो गया, और वो भी चैनल पे आ रहा है। कभी कभी वस्तु किसी स्थान विशेष पर उसकी कीमत बढ़ जाती है। पहले माइक से कहा जा रहा था, अब चैनल से कहा जा रहा है, चैनल की क्रेज है। तो ये सब चीजें प्रभाव में होती हैं। और वस्तुतः उस समय 40 दिन का, 45 दिन जो भी प्रवचन का हुआ था, उस समय के भाव अलग थे, और अभी लोग सुन रहे बहुत ज़्यादा। देखो अभी जबलपुर का भक्तांबर सुन करके अभी वही लोग कह रहे हैं, महाराज ये ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दोबारा सुन रहे, ऐसा नहीं लग रहा है कि तो मैं सुन चुका हूँ।
अभी जबलपुर का 15-20 दिन प्रवचन सुना, मैंने खुद दिए थे जबलपुर में भक्तांबर के ऊपर, और उसी भक्तांबर के ऊपर ललितपुर में हुआ। लेकिन जो द्वारा देख रहा है वो नहीं कह रहे कि महाराज जी मैं ऐसा लग रहा कि ये तो सुन चुका हूं, इसके बाद गुना में हुआ था, और अब कब होगा वो इन सब से अलग होगा। क्षेत्र में चल रही कुछ योजनाओं में सहसपुर जिनालय में आचार्य श्री के 53वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर पीसी जैन, डॉक्टर संदीप, श्रीमती अर्चना आनंद चारुल जैन जयपुर ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। अगली जिज्ञासा। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गजिया गांधीधाम। गुरुवर आज पूज्यवर आचार्य श्री की 53वीं दीक्षा दिवस है। गुरुवर मेरी एक जिज्ञासा है कि प्रथम बार जब आचार्य श्री अजमेर राजस्थान से बिहार किया तो क्या वे अकेले ही थे या कोई उनके साथ क्षुल्लक थे? कि सुना है कि एक क्षुल्लक थे स्वरूपानंद जी, वो उनके साथ गए थे क्या? दूसरा गुरुवार सेठ भागचंद जी सोनी बुंदेलखंड की यात्रा करके आए थे और कहते हैं कि बुंदेलखंड की यात्रा करने के बाद उन्होंने आचार्य श्री से ऐसे ही चर्चा करी और आचार्य श्री को बताया कि आचार्य श्री की बुंदेलखंड में बड़ी बड़ी भगवान की मूर्तियां हैं, बहुत बढ़िया क्षेत्र है। तो आचार्य श्री ने अंदर से मन में भाव बनाया कि मुझे भी बुंदेलखंड की यात्रा करनी है। तो गुरुवर क्या ये बात सत्य है क्या? गुरुवर बताने की कृपा करें। आचार्य महाराज के साथ आपके नसीराबाद में ही एक क्षुल्लक दीक्षा हुई थी स्वरूपानंद जी, वो उनके साथ थे। कुछ और दूसरे महाराज लोग भी थे पर आचार्य श्री के दीक्षित नहीं थे। लेकिन जब वो यहाँ से गए तब मात्र आचार्य श्री और स्वरूपानंद ही साथ में थे और कोई भी साथ में नहीं था। नैना सोनागिर में पहुँचते ही यहाँ से होते हुए आचार्य श्री आगरा ग्वालियर से होते हुए सोनागिर पहुँचे। सोनागिर में 4 दीक्षाएं हुई, एक प्रवचन सागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी और नियम सागर जी। तो इनकी दीक्षा हुई। प्रवचन सागर किसी कारणवश वो इस पद पर नहीं हैं, दक्षिण के थे। तो उस समय 4 दीक्षाएं हो गई थी। तो 4 क्षुल्लक दीक्षा सबसे पहले आचार्य श्री ने सोनागिर में दी और स्वरूपान इस प्रकार 5 क्षुल्लक और आचार्य श्री ने सोनागिर से फिर आगे उन्होंने प्रवेश किया। फिर फिरोजाबाद वगैरह चतुर्मास हुए, जो भी आगे की बात है। जब यहाँ की बात तुमने कही तो शायद भागचंद जी की नहीं है, हमें अभी प्रमोद सोनी जो हैं उनकी माँ, प्रमोद सोनी की माँ ने ये बात मुझे बताई थी। मतलब भागचंद जी सोनी की बहू मानो, प्रभाचंद जी की बड़े बेटे की बहू पत्नी और प्रमोद सोनी की माँ। उन माँ ने जरूर बताया था कि हम लोग जब बुंदेलखंड की यात्रा करके आए तो आचार्य श्री के सामने हम लोगों ने बुंदेलखंड की काफ़ी चर्चा की। आचार्य श्री उस समय नसिया जी विराजमान रहे थे कि महाराज बुंदेलखंड में क्या बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, एक से बढ़कर एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें बहुत बड़े बड़े बाबा पद्मासन में, इतने बड़े बड़े बाबा कहीं भी देखने में नहीं आते। आदिनाथ भगवान इतने बड़े बाबा बैठे हुए। कुंडलपुर की खूब महिमा गाई, बहुत अच्छे बड़े बाबा। द्रोणा के नैना उनकी थोबन जी की महिमा गाई। एक स्थान है जहाँ भगवान खड़े खड़े भगवान है सब, यानी उन्होंने बुंदेलखंड के ऐसी पर और सबसे ज़्यादा कुंडलपुर की महिमा गाई। तो ऐसा बताते कि आचार्य श्री का अच्छा ऐसा स्थान है। उसी के बाद आचार्य श्री का मन बुंदेलखंड में कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने का हुआ था। तो बुंदेलखंड रुकने के लिए नहीं गए थे, वो तो बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे। इसलिए सबसे पहले आचार्य श्री जहाँ से भी होकर के फिरोजाबाद चतुर्मान करके सबसे पहले तीर्थ क्षेत्र पहुँचे तो कुंडलपुर पहुँचे और कुंडलपुर के अंदर वहाँ पर उनका हुआ। फिर उसके बाद 2-3 दीक्षाएं और हुई वहाँ। फिर दीक्षाओं का तो फिर क्रम लगा। तो बुंदेलखंड में आचार्य श्री के बताते हैं, आचार्य श्री के मुख से सुना कि आचार्य श्री ने कहा कि सबसे पहले मैंने बुंदेलखंड में प्रवेश करते ही एक मंदिर में कुआं था। छोटे छोटे से लोग थे, महिलाएं बच्चियां थी, वो पानी छान रही थी और पानी छान करके मोटा छन्ना था और इतनी सावधानी से पानी छान रही थी और पानी छानने की बिलछानी को बाल्टी में डाला और धीरे से वहाँ डाला। बस इस क्रिया से आचार्य श्री प्रभावित हुए। जिस प्रांत में पंचम काल में
पानी छानने की बच्चों में इतनी अच्छी परंपरा है, ये बुंदेलखंड जरूर धर्म का गढ़ है। बताते उस संस्मरण से आचार्य से सुना भी चुके प्रश्नों में कि बुंदेलखंड में आकर के हम सबसे ज़्यादा पानी छानने की परंपरा से प्रभावित हुए थे, और उसके बाद तो फिर जो है सबके सामने ही है, तो ऐसा आचार्य जी का संस्मरण मानना चाहिए। अब मंगलाचरण एक अनन्य भक्त गौरव छावड़ा की प्रस्तुति। चालू कर। क्यों आप ही के साथ कर देना उस लड़को, जिज्ञासा करो ना अभी। 7 बजे तक है, ठीक है। चले आरती ले लें, दीपक ले लें एक साथ, दोनों ही कर लो ना एक साथ। ठीक है। आरती में एक अहमदाबाद से ऑनलाइन नाम आया है 11,000 रुपये से आशीष जिनेन्द्र निशंकी, आरना तीशा जिनेन्द्र, जैनमती जैन और श्रीमान महेंद्र कुमार, मनीष कुमार, संदीप कुमार सोनी परिवार बिजोलिया। मंगलाचरण। मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, जिनने मिलाया हमें सौभाग्य से। मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, मिले हैं गुरु ऐसे है बड़े भाग्य से। चरणों में शरण तेरी जो हमें मिल जाए, चरणों में शरण तेरी जो हमें मिल जाए, हर कष्ट मिट जाए तकदीर संवर जाए, हर कष्ट मिट जाए तकदीर संवर जाए। तेरी नजर में है ऐसा करिश्मा जो देखे किसी को बना ले वो अपना। मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से, मिले हैं गुरु ऐसे बड़े भाग्य से। अब आरती एक उभरते हुए सितारे आर्यन जैन की प्रस्तुति। आओ विद्यासागर जी दरबार, आओ विद्यासागर जी दरबार, धन्य बनो संयम से आरती उतार, धन्य बनो संयम से आरती उतार। आषाढ़ मासी सित पंचमी को विद्याधर ने यौवन तट को, विद्याधर ने यौवन तट को तप की नौका में, तप की नौका में बैठ किया पार, धन्य बनो संयम से आरती उतार, धन्य बनो संयम से आरती उतार। 22 वर्ष में दीक्षा लेके
26 वर्ष में आचार्य बनके, 26 वर्ष में आचार्य बनके ज्ञान सागर की हो, ज्ञान सागर की समाधि संहार। धन्य बनो संयम से आरती उतार, धन्य बनो संयम से आरती उतार। 1968 30 जून बेला मुनि दीक्षा पाई अजमेर मेला, मुनि दीक्षा पाई अजमेर मेला। विद्याधर जी ने हो, विद्याधर जी ने मुनि व्रत धार। धन्य बनो संयम से आरती उतार, धन्य बनो संयम से आरती उतार। मगसर असिता तिथि 2 यज को सन 1972 को, सन 1972 को नसीराबाद में हो, नसीराबाद में गुरु पद धार। धन्य बनो संयम से आरती उतार, धन्य बनो संयम से आरती उतार। दक्षिण भारत का उजियारा सब जग का हरता अंधियारा, सब जग का हरता अंधियारा। लाखों भक्तों के हो, लाखों भक्तों के गगन का सितार। धन्य बनो संयम से आरती उतार, धन्य बनो संयम से आरती उतार। आचार्य श्री विद्यासागर का उज्ज्वल चारित प्रतिपल सबका, उज्ज्वल चारित प्रतिपल सबका। आज खोल रहा हो, आज खोल रहा मोक्ष पंथ द्वार। धन्य बनो संयम से आरती उतार, धन्य बनो संयम से आरती उतार। आचार्य श्री ने गुरुकुल बनाया, गुरु ज्ञान सागर का वचन निभाया, गुरु ज्ञान सागर का वचन निभाया। गुरु संग सहित हो, गुरु संग सहित करे मृदु विहार। धन्य बनो संयम से आरती उतार, धन्य बनो संयम से आरती उतार। आओ विद्यासागर जी दरबार, ओ आओ विद्यासागर जी दरबार। धन्य बनो संयम से आरती उतार, धन्य बनो संयम से आरती उतार, धन्य बनो संयम से आरती। उतारूं आरतियाँ।
जय हो निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि